सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, तो कहाँ हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं थी कॉलेज के एक फेस्टिवल में बिजी, जिसकी वीडियो मैंने बनाई है 3 दिनों की। तो वो था 26, 27 और 28 का। एंड फिर पिछले कल मैं थक गई थी शाम को बहुत, तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। सो अभी मैंने अपलोड कर दी है, तो आपने देख ली होगी, देख रहे होंगे, मतलब देखोगे आप आगे। एंड हमारे कॉलेज से ले गए थे 60 स्टूडेंट्स को गेटी थिएटर। वहाँ पर था 8th आईफा इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल ऑफ शिमला। सो हम सब गए थे वहीं कॉलेज की तरफ से, इसलिए मैंने सोचा कि वहीं का थोड़ा थोड़ा वीडियो बना लूँ। तो आप सब बनी रहेगा ब्लॉग में और वीडियो को पूरी एंड तक देखना, एंड बीच बीच में आपको मैं मिलती रहूँगी। सो देखो आप व्लॉग को कि इसमें शुरुआत में क्या क्या है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसमें हमें दिखाएंगे वो शॉर्ट फिल्म्स दिखाएंगे जिससे कि और मैं मतलब कि दिखाएंगे। एंड जो वो मूवीज़ है उनके वहाँ पर क्या कहते हैं, उनको डायरेक्टर्स आए हुए हैं और उनको उसके लिए नेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं सबको उन शॉर्ट फिल्मों के लिए। तो मैंने कुछ कुछ ये दिखाई हुई है। सो आप देखो और एंजॉय करो, बाकी आपको मैं उन फिल्मों के बारे में बताती रहूँगी थोड़ा थोड़ा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा फर्स्ट डे। तो मैं बाहर बैठ के वेट कर रही थी कि मीन्स हमारी जब अटेंडेंस होगी तो हम अंदर जाएंगे गेटी थिएटर में। सो ऐसे उन्होंने कुछ डेकोरेट किया था मॉल पे, मतलब गेटी थिएटर के बाहर लिखा हुआ था ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला। सो इसमें हमारे को शॉर्ट फिल्म दिखाई गई एंड फिर मूवीज़ दिखाना शुरू हो गई थी 10 बजे से सुबह के शाम के 7 बजे तक। तो हमने 3 दिन देखी है। एंड ये मेरे क्लासमेट्स से, एंड मैं अपनी शक्ल दिखाते हुए एंड ये गेटी थिएटर है। और फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बोर हो रहे थे तो अपनी शक्ल दिखाई। एंड ये आई थी जी, दुबई से आए थे, इन्होंने भी एक मतलब 10 फिल्में बनाई है, तो उनमें से इन्होंने हमें इनकी काफ़ी फिल्में दिखाई जो मतलब लाइफ से रिलेटेड है और अलग अलग जगह से रिलेटेड है, जिसके बारे में हमारे को कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि हम शिमला में रहते हैं, वो जहाँ रहते हैं उनको होता है, उस जगह के बारे में पता होता है। तो उन्होंने मतलब सब ने अलग अलग जगह की वीडियोस ला के लाई थी अपने अपने शहर की। एंड मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी कि इनको क्या क्या मिल रहा है इस वाली क्लिप में। तो ये तो ऐसे ही बस फन था। तो उन्होंने मतलब सब डायरेक्टर्स आए हुए थे हमारे गेटी थिएटर शिमला में, ये सब देख सकते हो आप। एंड इन्होंने अपनी फिल्म्स के बारे में बताया कि इनको कैसे इंस्पिरेशन मिली, इन्होंने कैसे डायरेक्ट किया, एंड जिसके क्वेश्चन थे वो इनसे पूछ रहे थे फिल्म के बारे में। एंड बस ऐसे ही था, सब कुछ बीत गया। फिर गए जी हम फ्रेंड्स कुछ खाने, क्योंकि भूख लग रही थी, तो लंच तो बाहर ही करना था। सो हमने मंगाए थे, देख सकते हो आप, परांठे दाल दही बस। सो फ्रेंड्स, ये हो चुका था मेरा दूसरा दिन स्टार्ट। एंड मेरे को पता नहीं था कि कैमरा ऑन है, मतलब पता था, ऐसा नहीं है कि पता नहीं था, पता था, लेकिन पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था कि मैंने ये वीडियो बस पैरों की बनाई। एंड ये मैंने नेक्स्ट डे की बनाई थी। सुबह हमें 10 बजे पहुँचना, तो हम पहुँच गए सबसे पहले। एंड ये है गेटी थिएटर, सारी कुछ चेयर्स लगी हुई थी, सब कुछ बढ़िया था, कोई नहीं आया था, हम लोग पहले आ गए थे क्योंकि हम थोड़े अच्छे बच्चे हैं अब। एंड ये पता नहीं मैं क्या कर रही थी, मुझे खुद नहीं पता। फिर ये था जी वहाँ पर जो मूवीज़ दिखाई हमारे को, उन सब का टीजर वो है ये, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि आपको एक मूवी का बता भी दूंगी कि किस तरह की, मतलब किस तरह की थी और किस बारे में थी। तो ये मूवी थी एक आदमी के बारे में जो कि मीन्स गरीब होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो मतलब कि क्या कहते हैं हम, वो इतना पीछे है हमारे आज के टाइम से कि उनको ये भी नहीं मालूम उस जगह पर कि मीन्स आधार कार्ड भी कोई चीज़ होती है। तो वो इसमें फिल्म में उन्होंने इस इंसान के बारे में बताया, वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ये गरीब से होते हैं एंड वो बहुत पुराने ज़माने टाइम के होते हैं, जैसे जिसमें कि ये एक पता नहीं कुछ बैग जैसा होता है वो चमड़े का, उसमें पानी भर के ले जाते हैं अपने घर को। ये बुजुर्ग से होते हैं, इनकी बीवी बुजुर्ग सी होती है और एक बच्चा होता है छोटा सा। यही स्टोरी थी जो मुझे समझ आया इस बारे में।
सो यही होता है कि ये अलग अलग जगह जाते हैं और ये होते हैं यूपी के कटल कुछ कटाई पता नहीं कौन सी जगह के होते हैं ये लोग, बस यही था। एंड ये गेटी थिएटर की दूसरी साइड को पिक्चर वगैरह लगी हुई थी। सो मैंने भी सोचा कि देख लेते हैं, सो आपको भी दिखा देते हैं। मतलब अच्छा है वहाँ पर, मतलब पूरा का पूरा गेटी थिएटर बहुत सुंदर बनाया हुआ है। सो बस अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये है हमारा सुलभ शौचालय एंड ये मेरी शक्ल कप्पी सी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार सुबह से 10 बजे से अगर आपको 7 बजे तक बैठना पड़ेगा तो आप भी तो थकोगी। एंड ये देखो ये मूवीज़ हमारे को दिखाई हुई है, ये सारी मूवीज़ हमने देख ली थी वहाँ पर फेस्टिवल में। एंड बस, और ये देख सकते हो आप यहाँ सब फोटोज़ खिंचा रहे थे। और ये है शाम की वीडियो जब हम घर को वापस चले गए थे अपने। फिर हम गए थे सिद्धार्थ हट। जो आपको ये बड़ी सी LCD दिखाई दे रही है जो मैंने दिखाई थी, ये है मॉल पे लगी हुई, जिसमें एड्स वगैरह चलती रहती है कुछ। बस यही है। सो ये हमारा लास्ट डे शुरू हो गया था। सो आप देखो आगे अब वीडियोस। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी मैंने बहुत अच्छे से देखी थी, पूरी देखी थी। ये मुंबई की स्टोरी है जिसमें कि उन्होंने धोबी घाट के बारे में बताया हुआ है कि जो सबसे बड़ी धोबी घाट है वो मुंबई में ही सेटल है। और वो मतलब उन्होंने बहुत बड़ी ज़मीन दी हुई है धोबी घाट वालों को। उसी में वहाँ हॉस्पिटल्स के कपड़े, पहले सिर्फ धोबी घाट होती थी, मशीन्स नहीं होती, तो वहीं पे आते थे सारे कपड़े। लेकिन जब से मशीन्स आ गई है और कॉलेज मतलब कि कॉलेज के, हॉस्पिटल्स के और अलग अलग जगह जहाँ के कपड़े उनको धोने के लिए आते थे, अब वो कपड़े नहीं आते, वो कम आते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपनी मशीनें लगा दी है बड़े बड़े और उसमें धोते हैं, तो इनको अब कपड़े तो कम आते हैं। एंड दूसरी प्रॉब्लम इनकी ये थी कि इनके जो ये कपड़े धोने के पैसे लेते थे वो सिर्फ 2-3 रुपीज़ लेते थे। आप सोच सकते हैं आज के टाइम में 2-3 रुपये कितने कम होते हैं, कितने कम होते हैं। तो मैंने तो पहली बार ही देखा ऐसा, मतलब कि ऐसा भी होता है। तो हमारे को इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को और सीखने को मिली थी। एंड ऐसी थी स्टोरी मुंबई की, महाराष्ट्र के इन जगह की। एंड अभी हम बैठे थे कुछ खाने और मैं इंतज़ार करती कब हमारा खाना आएगा, तो हमने मंगाई थी स्पेशल थाली, राइस, सब्जी वगैरह, जो इसमें हमें मिलती दाल, राइस, 3 चपाती, वेज सब्जी, प्याज, मिर्च एंड शाही पनीर। तो मेरे को शाही पनीर अच्छा नहीं लगता था, ज़्यादा मीठा मीठा था बहुत, बस यही था खाना। उसके बाद तो ये होती है नई स्टोरी शुरू। इस स्टोरी में हमें बताया गया था कि जो ये लेडीज़ होती है, ये होती है आरजे होती है, तो इसको अपनी वॉइस का बहुत घमंड होता है। और ये मीन्स कि अगर इनकी वजह से मतलब वो आरजे का जो भी था उनका स्टूडियो वो चला था अच्छा, तो बाद में इनको बहुत घमंड हो जाता है कि मुझे इतने अवार्ड्स मिले, मेरी बहुत अच्छी आवाज़ है, ऐसा ऐसा कुछ सीन था। तो इसमें हमें मूवी में ये सीखती है कि कभी भी हमें ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस लेडीज़ की बाद में आवाज़ चली जाती है और ये अपनी ही मतलब आवाज़ सुन नहीं पाती है और ना किसी से बात कर पाती है। इसीलिए हमारे को ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। एंड बाद में ये बहुत स्मोकिंग करती है, ड्रिंक करती है, जो कि हमारे को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इससे हमारा मतलब बहुत सारी बीमारियां लग सकती है और हम बीमार भी हो सकते हैं एंड हम अपनी लाइफ भी ख़त्म कर सकते हैं इसकी वजह से। एंड फिर ये लड़की मतलब कि उसमें डिप्रेशन में चल जाती है और बाद में इसको एकदम से होश आती है, तो इसको ये सपना दिखता है, तो इसको रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी में हमें कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम घमंड करेंगे तो हमें बाद में जिस चीज़ का हमें घमंड होगा ना, वो हमारी लाइफ में ही नहीं रहता है। इसलिए बस दैट्स इट। जिस दिन हम देवता के पास जाकर ये कहेंगे कि देवता तू मेरे अंदर की बुराई को मार दे, मेरे अंदर की पाप को मार दे, देखना उस दिन हमें देवता से डर नहीं लगेगा। हमारे अंदर की बुराई और स्वार्थ हमें डराता है, जिसे हम देवता पर थोप देते हैं। जिस दिन हम देवता से ये दुआ करेंगे कि उस बुराई का अंत कर दे, उन लोगों का नाश कर दे जो मासूम और बेगुनाह लोगों का खून बहाते हैं, तो देखना
उस दिन हमें देवता से डर नहीं लगेगा, बल्कि उसके होने से इस गांव को एक ताकत मिलेगी। सो गाइस, इसी के साथ हमारा फेस्टिवल हो चुका था एंड हमारे कॉलेज को मिली थी ट्रॉफी। सो हम सब गए थे लेने के लिए, हम 60 वॉलंटियर्स, क्योंकि हम वहाँ 3 दिन से जा रहे थे 10 से 7, तो मतलब कि हमारे सब कॉलेजेस को मिली थी ट्रॉफी, तो हमें भी मिली थी। तो उन्होंने कहा था कि सब बच्चे आके फ़ोटो खिंचा लो। सो मैं आई थी, पहले तो मैं दिख रही थी, बाद में मेरी हाथ छोटी सी है तो इन्हें मेरे को पीछे पीछे कर दिया, ये लंबे लंबे थे। एंड बस ऐसा रहा हमारा सफ़र, अच्छा लगा हमको। हमने पूरी 17 मूवीज़ देखी, 17 मूवी 3 दिनों में। शॉर्ट फिल्में थी, कुछ थी जो बड़ी थी, 1.5 आवर्स की हो सकती है, 130 आवर्स की हो सकती है। एंड फिर हमने फ़ोटो तो क्लिक कर दी थी, लेकिन कहा था जिसकी हाइट मतलब कि जो छुटकू से वो आगे आकर बैठ जाओ, तब मैं बाद में आगे आके बैठ गई थी। फिर हमने फ़ोटो खिंचा दी थी। एंड मैंने अपना फ़ोन दिया था अपनी फ्रेंड के पास। मैंने कहा था कि जब हमारे कॉलेज की बारी आएगी तो हमारी वीडियो ज़रूर बना देना। एंड ऐसा रहा हमारा फेस्टिवल ऑफ शिमला। बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, नई नई जगह की वीडियोस देखी, उनकी प्रॉब्लम्स पता लगी कि कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। सो बहुत अच्छा भी लगा एंड बुरा भी लगा लोगों की प्रॉब्लम देख के, कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, एंड बहुत सी प्रॉब्लम है लोगों की। तो फ्रेंड्स, आपको मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी एंड समझ आएगा कि मैंने क्या क्या बताया आपको। एंड 17 मूवीज़ थी, तो आप समझ सकते हो कि 70 मूवीज़ दिखाना व्लॉग और वीडियो शूट करने के लिए बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, 3 दिन का। तो मैंने शॉर्ट बनाया था एंड जो मेरे को मेन लगी थी, तो वो चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी एंड स्टोरीज भी बता दी है। एंड मतलब मैंने बहुत सारी जगह, हमने इंडिया की मतलब बहुत सारी जगह ऐसी देखी थी जहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स है जिसका मेरे को पता नहीं था। मैंने उन मूवीज़ में देखा तो मुझे पता लगा। जैसे कि एक मूवी का मैं आपको बताती हूँ, मुझे याद है मैं पिछले कल देख ली थी, तो वो थी हमारे यूपी की थी, किसी जगह की, झारखंड की थी शायद, झारखंड की थी। तो वहाँ पर पहले लोग नॉर्मल रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, गाय वगैरह पालते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन बाद में मतलब कि पॉलिटिक्स ने, किसने मुझे नहीं पता किसने क्या किया, तो उन लोगों ने ना उनकी खेती बाड़ी सब खत्म करके वहाँ कोयले के खदान मिले, तो वहाँ पर उनको मतलब बहुत बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था और उनको चोर बोला जाता था कि ये कोयले की चोरी करते, क्योंकि जो कोयला होता है उसको खरीदना या बेचना इलीगल है, लीगल नहीं है। सो ऐसी वो स्टोरी थी। एंड बहुत से लोग थे, जैसे कि जब वो कोयला लेने जाते थे तो वो उनके ऊपर गिर जाता था, तो उसकी वजह से उन लोगों की डेथ भी बहुत सारे लोगों की हुई है। बट सरकार का उनकी तरफ कोई वो ही नहीं है, ध्यान वगैरह। सो इस बारे में इन्होंने फिल्म में बताया था, बहुत अच्छी मूवीज़ बताई थी, लेडीज़ के बारे में, सबके बारे में। एंड जो आपने लास्ट मूवी देखी वो हमारे हिमाचल प्रदेश के बारे में थी। वो थी कि हिमाचल में जो कुछ लोग हैं जो कास्ट को लेकर ऐसे भेदभाव करते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड थी। एंड जो कि क्या बोलते, देवता वगैरह की जो कुछ स्टोरी बनाई हुई थी, कि जैसे कि मीन्स कि कोई भाई वगैरह अपने दूसरे बड़े भाई से उनकी सफलता से चिढ़ कर उन पर कुछ देवता के पास जाके कुछ करके चलाते, कुछ ऐसा वैसा था। सो बस ऐसी मूवीज़ हमारे को दिखाई जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा। जो पसंद आया होगा तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक, शेयर एंड मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसे लगी मेरी वीडियो। एंड मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।